भाई इस बात की वही जाने जिसको दिल की लगी। दिल की लगी के लिए जहां दिल लग जाए लोग जाने कुर्बान कर जाते हैं। हजारों मिसालें आपके सामने सैकड़ों मौजूद हैं दुनिया के लिहाज से भी। और हमारे हुजूर जिनकी याद में आज आप सब बैठे हो, जिनका दिल उनसे लगा, रूह लगे, वो जाने कुर्बान करो। वो ये समझे कि जिंदगी कुर्बान करना हमेशा की जिंदगी को पाना। जिसके लिए जिंदगी कुर्बान हो वो उसको हमेशा के लिए वासिल हो जाना। भाई दुनिया सस्ती की तरफ देखो, जंगलों में फिर कर मर गई। शीरी माल से गिरकर मर गई। इसी तरह दुनियावी मिसालें पे है। सोनी दरिया में जानती हुई मर गई एक दुनिया की मोहब्बत और प्यार के लिए। अरे भाई जिसकी रूह लग जाए उसका क्या हासिल होगा। इसकी कैफियत लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। हाँ, जिसको इसमें कुछ हिस्सा मिला है, कुछ दर्द रखा है, वही जाने कि उनकी क्या कैफियत। मुझे याद है हजूर के वक्त जब गुरु सिद्धांत लिखी जा रही थी, बिरहा का अंग था, वो मैं लेकर लिख कर ले गया। वहां पर कई मिसालें लिखी गई। पहले तो ये लिखा कि गुरु अंगद साहब थे, जब गुरु नानक साहब ने चोला छोड़ा तो उदासीन होकर बैठे। आप कहेंगे गुरु अंगद साहब, गुरु नानक साहब की ज्योति, वो भी उदासीन हो गए क्यों? क्या वो नामुकम्मल थे? नहीं। दुनिया को दिल की लगी होती है, उनको रूह की लगी होती है। याद रखो, जिंदगी में किसी महापुरुष की दो खूबसूरतियां हैं। एक वो शान हदूहियत, वो योगी रांझा बनकर आ जाता, एक खूबसूरती है। उसमें वो परमात्मा इजहार करता हुआ जीवों को अपने साथ जोड़ने के लिए आ जाता। कपड़ा कोई पहन कर आ जाता, वो तो दो खूबसूरती है कि नहीं। एक तो एक्टर बना, एक वो बना जो बनकर आया। तो बाहर दो लुत्फ हैं। एक हम जंसियत, हमारा जैसा बनकर दुख दर्द जानता है हमारे लोगों की क्या है, हमारी तरह दुनिया से गुजरा है, समझे। हमें हर एक काम में पूरी वाकफियत ही नहीं बल्कि हिदायत दे सकता। और दूसरे वो जो के अंतर से प्रभु से जुड़ा पड़ा, वो प्रभु ही उसमें बैठा। वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग्स्ट अस। हमारी तरह कभी आंसू भी बहाता है, दुख दर्द भी बांटता है, कभी हर एक तरह से कुर्बानी भी करता है। मैन टू मैन ह्यूमन टच रखता है, मगर अंतर से कुछ और होने के कारण वो अपना मिशन पूरा करने आता है। इसमें शक नहीं, हम कभी दुनिया में आए, कैसे आए? अपनी मर्जी से नहीं आए, भेजे गए। भेजे गए ना, अपने आप हमारी क्या हैसियत दुनिया में, मर भेज कर जब हम दुखी हो गए तो उसको भी आना पड़ा। पहले हमको धकेला दुनिया में, फिर खुद आ गए। और जो खुद आया वो हमारी तरह ही शक्ल लिबास पहन कर आ गया, जिसमें दो खूबसूरती हुई। अब कई भाई कहेंगे मैं सदगुरु तो हमेशा जब नाम देता है साथ हो बैठते तो इतनी दिल में क्यों इतनी सोच क्यों जाग रहा? अरे भाई अंतर में एक लुत्फ है, बाहर में दो लुत्फ। हजूर के वक्त वाक़या है। एक बार
वजीराबाद का जिक्र है, हजूर थे, तो उनको बात होते होते कहने अगर बाबा जी आज आ जाए चलते फिरते तो मैं सारा सर्वंस लुटा दूं। अगर आज हम चाहें कि हजूर हमारे दरमियान आकर इसी तरह जैसे हम तुम्हें बैठ के हमको वही हिदायत दें जो उस वक्त अपनी जिंदगी में देते थे, क्या ये मुमकिन है? ये ना बात है कि वो शब्द मुजस्सम है, वो प्रोटोटाइप इजहार में आकर शक्ल इंसानी इख्तियार कर भी आंखें खुली भी मदद कर जाता है, मगर वो हमेशा नहीं रहती। तो उसमें दो खूबसूरतियां हैं, एक अंदरूनी एक बाहरी, एक एक्टिंग पोजिंग की शान बनने की, एक वो खुदा। तो इसलिए महापुरुष जब उनके मुर्शिद चले जाते हैं बड़े शोक उदास हो जाते। दुनिया के आंसू तो ईंसू के लिए होते, ईंसू दुनिया की गर्जों के लिए, और महापुरुषों की अपनी जुदाई में आंसू के लिए होते, उस तरह। तो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि गुरुमुख सिद्धांत का बिरा का पोर्शन जब मैं लिखकर हजूर के पास ले गया, उस वक्त मुझे ये सूचना दिल में ये डर था कि हजूर हमको छोड़ दिया, बल्कि 27 से ही डर था। 1927 से मैंने एक कविता लिखी, हजूर को पेश की गई, एग्जैक्टली यही महीना से शुरू हुई जिस हजूर ने चला हजूर को सुनाएगी, कहने का इसको तुम्हें इसको अभी पता लग गया। सच्ची बात पूछो, सारी उम्र खुशी का दिन देखना, जैसे सिख को बड़ा मान होता है गुरु का, वैसे कभी नहीं माना। दिल में यही चले जाए, एक कांटा चुभा रहे तो खुशी खा गई। तो उस वक्त उसमें मैंने कई मिसालें पेश की। एक तो गुरु अंगद साहब का जिक्र किया, जिस प्यारे से नेह जिसे आगे मर चलिए, जीवन संसार तांग के पाछे जीवन। जिंदगी में गुरु के पास जिंदगी का होना एक 1000 बार। मैं फिर याद करूंगा, जिनकी दिल को लगती है उनके लिए मीत सजन सब जाम, नानक कंत विहुनिया मीत सजन सब जाम। अरे भाई दुनियादार का यह हाल है तो रूह की लगेगा, क्या होना चाहिए। उसमें कई और भी मिसालें पेश की। एक और जरूरी महात्मा की मिसाल दी गई, उसे ये लिखा है कि उसका मुर्शिद चोला छोड़ गया। वो आए कब्र पर एक मिसरा गाया, बे यार गार बूदन मुर्दन हजारू। यार गार के बगैर जीना मौत बेहतर हो। कब्र पर लेते और मर गए। हजूर ने ये पोर्शन कोई देखा है 5-6 बार दोहराया कि फिर पढ़ो के बाद इसको फिर पढ़ो। क्या पता था वो यही जिता रहे थे। अरे बदकिस्मती इंसान। अब बात ये रही, जुदाई तो हुई, वो हमसे जुदा नहीं है, मत जुदा, साथ होते हुए भी जुदा है। इन आंखों से दूर है, बाहरी अंतरी आंख से वो नजदीक है। हमारी आत्मा की सदा अंग और संग है। I shall never leave thee nor forsake thee till the end of the world। मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा जिंदगी की आखिर तक भी, मगर वो बाहर का लुत्फ कहाँ सवाल। महापुरुषों ने इस बात को बड़ा महसूस किया और तनी विहुना पाट पतंबर पहाए सेती जाना। तनी विहुना पाट पतंबर पहाए सेती जाना। रेशमी कपड़े भी पहनने को मिल जाए। अगर वो मालिक ना हो था तो कहते आग में जला देने चाहिए।
धूड़ी विच लुढ़नड़ी सोहा नानक टेंशन वाले कहते अगर मिट्टी में भी सोना नसीब हो जाए, अगर वो साथ हो तो वो शोभा देती। इसका जीवन गुरु के बाद किसी काम का नहीं, सच्ची बात। जब हजूर ने चोला छोड़ा, मैं ऋषिकेश चला गया था, यही ख्याल था कि जिंदगी किसका, कुछ बाकी उम्र वही जंगलों में कहीं गुजार लेंगे, मुंह दिखाने को क्या रहा। तो खैर फिर हुक्म होता है, आने ही पड़ता है। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है कि गुरु का जिंदगी में पाना एक बड़ी भारी बरकत। To have a living master is a great blessing। वो चलता फिरता इंसानी सूरत में वो गार्ड हेड हमें गाइड करके अपने साथ आप मिलाती रहती है। यारेगा सानू सत्सर चंगा पाठ खेड़े अंदर रहना, ये किन की कैफियत है जिनका रूह में कोई और प्रवेश करके उसको खींच रहा। बात नहीं, शिष्य और गुरु का प्यार सब दुनिया के प्यारों से निराला। दुनिया के प्यार जिस्म से ताल्लुक रखते हैं, दुनिया का प्यार गर्जों से ताल्लुक रखता है, दुनिया के प्यार मान बढ़ाइयों के लिए ताल्लुक तरफ ले जाता। अरे भाई ये प्यार जिस्म जिस्मानियत से ऊपर लाकर यकसुई का आनंद है। कई भाइयों को जब तक बेरा और सोच न जागे कि हृदय में, वो हृदय उस प्रभु के आने के काबिल ही है। इस बेरा सोच में क्या होता है, उसकी याद में जो आंसू बहते हैं ना, वो दिल में जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं वो सब ढोए जाते। उसके दिल का हुजरा साफ हो जाता, जिन्हें गैरियत के जहान दिल से निकल जाते। प्रेम पहले विरह की सूरत अख्तियार करता है। जहां समझो ये आया, समझो उसका आने का पेश खेमा बन गया। तो जब तक ऐसा प्यार शिष्य और गुरु के दरमियान ना हो, गुरु से क्या लेगा। क्राइस्ट ने कहा, एक मिसाल दी एक अंगूर के दरख्त की, कि जो शाखें अंगूर के दरख्त की उसमें जुड़ी रहे, एम्बेडेड रहे, वो फल लाती, जो शाखें कट जाएं वो फल नहीं लाए। ये मिसाल देकर कहा कि मैं अंगूर का पेड़ हूँ, आई एम द वाइन, thou art my branches, तुम मेरी शाखें हो। जब तक तुम मुझ में जुड़े रहोगे तब तक फल लाओ। गुरु और शिष्य जब तक रिसेप्टिविटी उनमें नहीं बनती, समझे, दिल दिल को राह नहीं बनता, वो भाई रूहानी मंजिलों में रसाई नहीं कर सकता। डेफिनेटली महापुरुषों ने दुनिया में आप साधुओं संतों कईयों के इतिहास पढ़िए, कई वर्ष जंगलों में नंग दुड़ंग रहे, हड्डियों के ढेर हो गए, रूप इनको नहीं छोड़ी। ऐसे शिष्य की रूह बेख्तियार रूप इनको छोड़ती है। क्यों? बेरा सोच में वो कहाँ बसती है, आंखों की पीछे। उसको क्या नजर आता है? दुनिया का कुछ भी नजर नहीं आता। गुरु अमरदास जी साहब को जब हकीकत मिली है तो क्या कहा, गुरु हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए, सहज मन वो सामने कि हरी सच्चा गुरु भक्ति से मिलता। गुरुमुख का एक गुरु, पतिव्रत स्त्री का एक पति, आशिक का एक माशूक। अगर उसकी नजर फिर कहीं और जाती है, अगर जाकर फिर वापस भी आ जाए, भाई गुरदास साहब क्या फरमाते हैं कि कपड़ा फट जाए, उस पर टाकी भी लग जाए, नंगा होना तो बंद हो जाएगा, मगर बज लग जाएगी, गुरु मुक्ता नहीं रहे।
हमारे हजूर से संतों ने बड़ी अरदास करनी, महाराज क्या करो आप रहो। तो क्या फरमाते थे कि भाई मैंने बाबा जी को तो कुछ मेरी को मुक्ता में फर्क है, तुम चाहो जो मर्जी कर लो तो क्या ना। ये महापुरुष अमली जिंदगी में हमें नमूना पेश करते हैं। जो आंखें खोल कर देखते हैं वो देखते हैं असलियत क्या। ये दौलत गुरुमुख की है। गुरुमुख किसको कहते हैं और मनमुख किसको कहते हैं? ये गुरुमुख वही है जो गुरु को हमेशा मुख समझता। गुरु को सिर पर रास्ते चलते आज्ञा मां है, कहे कबीर इस दास को 3 लोग डरना। गुरु मुख जो है हर वक्त गुरु देखते मेरे अंदर बैठे, जो उसको हर वक्त आदर नादर समझो वो को पाप कर सकता, वो झूठ बोल सकता, कोई और तरफ जा सकता कभी नहीं। फरमाया करते थे 5 साल का बच्चा हो उसके सामने हम कोई बुरा काम नहीं करते। अगर ऐसी हस्ती जो गॉड इन मैन है वो अंतर मारे बैठी, हम ये वो अपने आप को धोखा नहीं देते, उसको धोखा देते हैं, वो दूरी में चला जाता। तो हजूर की याद में भाई आप आज सब बैठे हो, देखना यह है हम कहां पर। उन्होंने ये फरमाया था कि जब गुरु नाम देता है तो सिख के साथ हो बैठता है, उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उसको धूमधाम न पहुंचा, सत्पुरुष की गोद में न पहुंचा। ये सही है। अब वो अंतर बैठा है, अब जो चीज जहां है वहीं मिलेगी। आप वो जिस्मानीय से ऊपर सूक्ष्म और हायर अवस्था में है, जब आप बाहर से हटोगे उसको पा सकोगे। अब देखिए मुकाबला करिए, बाहर के स्वरूप को एक पापी से पापी भी देख सकते, अंतर के स्वरूप को जो पिन को छोड़े, पिन का छोड़ने की साइंस ही वो महापुरुष दुनिया में देते हैं। सब मैं साइंस की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ जनरल आउटलुक के लिए मैं पेश कर रहा हूं कि वो अंतर में है, उसको वो देखे जो अंतर जाए, जो इंटर की काट से ऊपर ही नहीं किया, बाहर आलम है, फाजल है, ग्रंथाकार है, क्या हुआ। हम उसको पा सकते हैं, देख सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। मौलाना रूम साहब ने एक जगह जिक्र किया है, जब शम्स तबरेज चोला छोड़ गए, अरे भाई ये कोई नई कैफियत नहीं, सबको इस मरहले से गुजरना पड़ता है। कोई खुशकिस्मत इंसान गुरु से पहले चला जाए तो अलग बात रही, नहीं तो सिलसिले को जारी रखना होता है, खैर रह नहीं पड़ता। तो कह ले मैं सारी रात बैठा रहा, सारी रात बैठकर जब सुबह का वक्त आया थोड़ी देर की ख्याल मेरा ऊंचा गया तो शम्स तबरेज सामने आ गए कि अरे भाई तेरा सब पढ़ना लिखना सब फजूल, तेरा पढ़ना लिखना सब फजूल, देख मेरी आंखों में नजर मार। कहते 2-4 मिनट आंखों में आंखें मिलाएं, एक नशा देंगे, जा तेरा काम हो गया। ये अब भी हो सकता, कब? जब अंतर्मुख में जाओ। अरे वो वही काम एक बच्चा बूढ़ा सब कोई बाहर दे सकते, बरकत है कि नहीं? इट इज ए ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। वक्त पर हम लोग कदर नहीं करते, पीछे पछताना पड़ता। तो हजूर की याद में जो हम बैठे हैं, क्या हम उनको मिल सकते हैं? हम उनकी जीवन से क्या सबक सीख सकते हैं? सवाल अब ये है, वो कौन होते हैं? ये थोड़ा थोड़ा मजमून कुछ आप कुछ कल सुबह कुछ कल शाम आपके सामने रखा जाएगा। तो
ये महापुरुष ऐसे जब भी दुनिया में आते हैं उनका काम क्या है? दो किस्म के अवतार दुनिया में आते हैं। एक, जब जब धर्म की गिलानी हो, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया की स्थिति कायम करने के लिए, ये एक काम। दूसरे किस्म के जो अवतार आते हैं उनका काम क्या है? आत्मा जो जन्मों जन्मों से प्रभु से बिछड़ी पड़ी है, मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनने के कारण बार बार दुनिया में अब तक आती रही है, इसको इंद्र जाल से छुड़ाकर मालिक की गोद में पहुंचाना। तो पहले किस्म के अवतारों का काम दुनिया को आबाद करना, अधर्मियों को दंड देना, धर्मियों को उभारना। और दूसरे किस्म के अवतारों का काम आत्मा को प्रभु से जोड़ना, दुनिया को गैर आबाद करना। काल अकाल खसम का कीना एक पर पंच बढ़ाऊं। उस खसम मालिक कुल ने दो ताकतें बनाई, एक काल एक अकाल, एक नेगेटिव पावर, एक पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर बढ़ रही है, फैलाव में जा रही है, ब्रह्म विराट से निकलता है जो फैलाव में जा रहा है, और पॉजिटिव पावर वापस ला रही है। दोनों ताकतें किसने बनाई? खसम ने। अब ये दो किस्म के अवतार, एक तो आते अवतार जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण जी, और दूसरे वो भगवान बुद्ध वगैरह। दूसरे वो जो संतों का अवतार होते हैं, वो उनकी कदर अवतार भी करते रहे। सत्पुरुष की आरसी साधों की है दे, जो उसको लखा चाहे इन्हीं में लिखा। गोश्त पैगम्बर की आवाज के हक फरमूदा है। पैगम्बर ने ये कहा है कि खुदा का ये फरमान है, मन गुंजुम है दर बालाओं पर। मैं इतना बड़ा हूं कि न पश्तियों में न बालाइयों में समा सकता। दर जमीनों आसमानों अर्श नीज, मन न गुंजुम यकीन दा ए अजीज। पक्का यकीन कर ले ए अजीज, ये सब चीजें मेरे समाने के काबिल नहीं, मैं तो बहुत बड़ा। पर एक बात, दर्दले मोमिन बिगुंजम ही अजब। एक हैरानी की बात यह है कि मैं मोमिन के हृदय में समा जाता हूं। घर मरा खाई अदा दिलहा तरफ, अगर तू मुझे चाहता है तो उनके पास वो परमात्मा है सब में, कोई घट उससे खाली नहीं, कोई घट उससे खाली नहीं, मगर गुप्त। हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। इस मकान में, जिस्म के मकान में 9 सुराख है, ये बाहर क्यों नहीं निकल जाती? बंदी पड़ी है। सांस बाहर जाकर वापस रुक क्यों नहीं जाता? आ रहा है, किसी कंट्रोल में जा रहा। तो वो कंट्रोलिंग पावर जिसके आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है, हमारा सांस बाहर जाकर फिर वापस आता, वो हमारा जीवन आधार है। वो सबके घट में है। जो मन इंद्रियों के घाट से ऊपर आ गया, उसका कॉन्शियस को वर्कर बन गया, देखता वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा। वो माउथ पीस बनने के सबब से कमीशन मिल जाती है उन लोगों को। ऐसी हस्तियों में से भी कमीशन किसी किसी को बनती है। अब में कई हो जाते हैं, मगर गुरु पद किसी किसी को मिलता।
जब वो ऐसी हस्ती दुनिया में आती है तो उनका क्या काम है? जीवों का उद्धार। वो गुरुमुख होती है। पहले गुरुमुख कोट उद्धार दे नामे हित करी। गुरुमुख प्रो जीवों का उद्धार करता। थोड़ी सी नाम की तवज्जो दे, उसका कुछ नहीं लगता, सिर्फ ख्याल का आवाज। निचोड़ी गोटे रगड़ते रहो, रूप पीठ को नहीं छोड़ती। तो उनका काम क्या है कि जो जीव दुनिया में आते हैं अति दुखी होकर पुकार करते हैं, उनकी आवाज उनकी चरणों में पहुंचती है, वो आ जाएगा। वो आकर क्या करते हैं? जो दुखी है, गुरु अपीयर्स व्हेन द जेल इज रेडी, जिसके क्या वृत्ति चित्त का हो मैं दुनिया से हट गया, किसी और ऊंचे रस को पाना चाहता, वो इनसे संतुष्ट नहीं हो सकता, उनके लिए वो आता। तो क्या करता है? इंद्रियों के घाट के ऊपर लाकर माले से जोड़ देता, आना जाना खत्म हो गया। तो इसी बात को समझाने के लिए दो मिसालें और मैं पेश कर दूं कि संतों के अवतार और दूसरे अवतारों में क्या फर्क है। फर्क ताकत में नहीं, उनके मिशन में फर्क। समझे? बादशाह है, वो कमांडर चीफ भी मुकर्रर करता, वो वाइसराय भी मुकर्रर करता। दोनों ही उसी से ताकत लेकर काम करते हैं, मगर एक का फील्ड कुछ और है, दूसरे का फील्ड और। उनके तर्ज बयान में भी फर्क रहता है। कमांडर चीफ का काम यह है, जब शहर बिगड़ जाए, सिविल वाले शहर को हवाले कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर देते। कोई हला नहीं, जुला नहीं, कुछ किया नहीं, गोली मार दी, कोर्ट मार्शल कर देते, समझे? स्टैंड टू कर देते। जब थोड़े दिन के बाद स्थिति कायम हो जाती है, फिर वापस कर देते हैं। मगर उस दौरान में अगर कोई सिविल ऑफिसर पासपोर्ट दे दे, उसको कुछ नहीं करता। और उनके तर्ज बयान में भी फर्क है। जब भी कमांडर चीफ ऑर्डर देगा, ये नहीं कहेगा कि मैं खुद बादशाह के हुक्म से कह रहा हूं, कहता है ये ऑर्डर, मैं हुक्म, तुम मेरे शरण में आओ, मैं हुक्म देता हूं। मगर कभी कभी अपना इशारा भी दे जाता है, कभी कभी वो इनाम भी देता है, ग्रांट्स भी देता है, हर एक तरह की कंसेशन भी देता है, रेलवे फ्री टिकट भी देता है, मगर अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देता। इसी तरह अगर कोई संत महात्मा का पासपोर्ट मिल जाए, उसको काल कुछ नहीं कहता। तो उनके तर्ज बयान में क्या है? मैं उस परमात्मा का हुक्म लाया हूं, जैसे में आगे कसम की बाणी ऐसा करेगी आपने। नानक दास बुलाया, बोले क्या? इसने कहा मैं नहीं, मेरा पिता मुझ में बैठकर काम करो। जिसे मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। ये तर्ज बयान में फर्क है। यही पीटर ने कहा, गॉड मैन इज द माउथ पीस ऑफ गॉड। जो महापुरुष है ना, अनुभवी पुरुष, वो परमात्मा का मुख है। जो गुरु नानक साहब ने फरमाया वही उसका इशारा दे रहे हैं। और वो बोलते कैसे हैं? होली मैन स्पेक, होली मैन ऑफ गॉड स्पोक, स्पेक एज दे वर मूव्ड बाय द होली गोस्ट। वो कुछ कहते जो मालिक कहता हूं, जैसे में आए खस्म की बाणी तैसा करेगी आने लो, बात वही है। क्राइस्ट को एक बार ये कहा कि भाई तुम हमेशा ही अपने पिता का जिक्र करते हो, क्या अच्छा हो। फिलिप था, उसने कहा लॉर्ड शो अस द फादर एंड सफाइस सर, कि हमको अपने पिता के दिखा दो, हम ये काफी है हमारे लिए। तो इस पर जो ये चाहते थे, यीशु ने कहा कि अफसोस
Have I been so long a time with you and yet hast thou not known me, Philip? मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे दरमियान रहा है फिलिप और तूने मुझको न जाना। मैं कौन हूं? Philip, he that sees me has seen the Father. जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। बड़ी साफ गोई की। और And now how sayest thou then, show us the Father? कहते मुझे देखा मेरे पिता को देख लिया और कैसे कहो कौन सा पिता को देख रहा हूँ तुमको? और कहा believest thou not that I am in the Father? क्या तुमको ये यकीन नहीं कि मैं अपने पिता में हूँ और पिता मुझ में है? And the Father in me. The words I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. जो मैं कहता मैं नहीं कहता, मेरा पिता मुझ में बैठकर बोल। Believe me that I am in the Father and the Father in me, or believe me for the very work's sake. तो ये यकीन जानो, मैं नहीं कह रहा मेरा पिता बोलता, चलो ना करो, कम देखो तो सही मुझे लोगों को क्या मिल रहा। अगर किसी महापुरुष के चरणों में जाकर तुम्हारी रूप प्रभु से जुड़ती है, तुम्हारी आंख खुलती है, ज्योति का विकास होता है, प्रभु की ध्वनि सुनाई देती है, कुछ तो है कि नहीं? चलो अंधों को आंखें देते हैं, यही है ना, अंदर आंख बंद से तोड़ने हैं। अंधा वो इंसान नहीं, अंधे से नाक जिन मुख लोई ना है। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं है, बल्कि अंधा वो है जो अंतर की आंख नहीं खुली, प्रभु को नहीं देख रहा। तो ऐसे पुरुषों को जो बिठाकर आंख दे देते हैं, भाई कहते और शीशे यकीन कर। तो इन दोनों महा अवतारों में कर्ज बयान में भी फर्क रहता है। आते दोनों ही अपने अपने मिशन के लिए हैं, मगर अवतार संतों की हमेशा में मंगाते हैं। आपको पता है गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा? इशारा दिया, मेरे निज स्वरूप, कुछ इशारा दे दिया, निज स्वरूप का ख्याल। साफ नहीं कहा, निज स्वरूप का ख्याल किया। 18वें अध्याय में ये कहा, जो क्राइस्ट ने कहा लीव ऑल इन फॉलो मी, सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। गुरु की हैसियत तो क्या? तो ऐसे महापुरुषों के का मिलना जिंदगी में कितनी बरकत है। जिन्होंने हजूर को देखा, बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो खुशकिस्मत इंसान थे। मैं तो आप भी कहता हूँ कि नियों में बड़े खुशकिस्मत इंसान है, वो उनको देखा नहीं बाहर तो भी अंतर में देख ले। समझे? तो ऐसी हस्तियों का क्या जिक्र कर सकते, देखने से ताल्लुक रखती है। वो इंसान शक्ल जरूर रखते हैं मगर इंसान नहीं होते। उनका काम क्या होता है? जो जीव दुनिया में भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुनिया से लाचार हो चुके हैं, यहाँ हम संतुष्ट नहीं हो सकते, फिर अपने निज मुकाम को जाना चाहते हैं, वो उसको मिलाने के लिए आ जाते। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाए, सुख सहज सेठी कराओ। जिन्होंने तुमको दुनिया में भेजा था वही आ गया। क्या कहता, भाई तुम दुनिया में दुखी हो, चलो अपने घर, ये उनका काम। तो ऐसे महापुरुष शक्ल इंसानी जरूर रखते हैं, हम वो इंसान नहीं होते। याद, हाँ इंसान होते हैं, चलो मान लेते हैं, मगर पूर्ण इंसान होते, कामिल इंसान होते। वो क्या होते हैं? वो बशर, चलो इंसान करके उखातों कर लेते, शक्ल इंसानी तो रखता है, सांग बन करके आया है, मगर सांग बनने में कुछ और लुत्फ है। जैसे जोगी राजा बनकर आ गया था, राजा जोगी बनकर आ गया था, ऐसे ही वो गॉड हेड किसी पोल में इजहार करके कभी एक नाम, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, जिस पोल पर वो ताकत इजहार कर गई परमात्मा की जोड़ने वाली, वो वैसा कहलाने लगा। बात है ज्योति वही। एक बल्ब हो फ्यूज हो गया, हमारे जो समाया करते थे, दूसरा लग गया, दूसरा फ्यूज हो गया, तीसरा लग गया।
अरे भाई ज्योति का जहां विकास है तो वहां परवाने जाए। उन्होंने फरमाया था कि बाबा जयमल सिंह जी आगरे से क्या साथ लाए थे अपने गुरु को। अरे तुम भी जहां जाओ गुरु तुम्हारे साथ है, जहां ज्योति जगेगी परवाने आएंगे। जुड़ने का सवाल है ना। तो वो ऐ बशर मस्जूद आलम, तो सारे आलम के सजदा गा समझे। जाने आलम तू हुआ, सारी दुनिया की जान तू। क्यों? आपको पता है सदगुरु कौन होता है? सदगुरु रहा भरपूर। गुरु की भी 3 स्टेजेस हैं। एक गुरु जिस्म रखता, पांडे की तरह काम करता, हमदर्दी से 2 आंसू भी बहाता, दुनिया की निशेबो फराज से गुजरा है, हर एक तरह से उसको निकालने का यत्न करता है, उसका नाम है गुरु। मगर गुरु सदगुरु होता, गुरु के अंतर सदगुरु। जब आप पिंड को छोड़कर ऊपर जाओ, आम आदमी की क्या ये हो सकता है कि वो अंतर भी आ सके। बाहर के उस्ताद, बाहर के आलू फाजल, बाहर के गुरु आपको जब पिंड को छोड़ोगे ऊपर जाओगे वहां नहीं आ सके। गुरु की तारीफ दिया है, बातो बाशिद दर मकानो लाम कान, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों बियाबानों जाड़ों में, जब जू तो सामने में हाथ पकड़ करके रास्ता दिखा दे, ये सब रखा। और जब आप पिंड को छोड़कर जीते जी या मरकर हायर मंडल में आओ, सामने भी आओ, ये गुरु की निशानी। जब आप अंतर आते हो तो वो क्योंकि होता सदगुरु है, वो गॉड लाइट ऑफ गॉड ऐसी होता है, वो उसकी वहां शक्ल लूमिनस होती है, दिव्य रूप गुरु होता है, राइजिंग फॉर्म ऑफ द मास्टर, वो तुम्हारे साथ है। उसी को क्राइस्ट पावर कहा है, उसी को गुरु पावर कहते हैं, गुरु पद। वो आलमों का नाम गुरु पद नहीं, याद रखो, ग्रंथकारों का नाम भी नहीं, जिसमें ये कॉम्पिटेंसी है। जब आप पिंड को छोड़कर ऊपर अवल पिंड से ऊपर ला सकता हो, शुद्ध गुरु बलवान, जिससे थोड़ी सी तवज्जो से सैकड़ों का रूह ऊपर आ सकती है, अंतर की आंख खुल सकती है, जिसमें ये सब रखा हो। पहली बार लक्ष्य तो कोई भाई दे सकता, कोई ट्रेनिंग कर ले 2 4 6 महीने कर सकते। और फिर जब आप पिंड के ऊपर जाओ, फिर वो ये नहीं कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई वहां भी आता, वहां भी गाइड करता। उसका नाम है गुरुदेव। वो कभी नहीं मरता, वो तुम्हारे साथ रहता है मंडलों में, एक दूसरे पीछे। खुद भी सत्पुरुष में लय होता, तुमको भी साथ करता। उसका नाम है गुरुदेव। जो सत्पुरुष में लय है, सदगुरु रहा भरपूरे, वो है सदगुरु। जैसे भाप हो, पानी हो और बर्फ हो, तेजी भी है ना। इसी तरह गुरु, गुरुदेव और सदगुरु। अब गुरु के अंदर जो सदगुरु और गुरुदेव झलक रहा है, उसकी तारीफ हो रही। वो कामिल इंसान, समझे। बी ये परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन। तुम मुकम्मल इंसान बनो जैसे तुम्हारा पिता आसमान में। हर जन हरि जैसा चाहिए, हरिजन को हरि जैसा होना चाहिए। तो वो मुकम्मल इंसान है, वो सारे आलम की जान है, वो हक मुजस्सम है। हक मुजस्सम, हक की तिलक, जात हक और हक नुमा। जात हक है, हक उससे इजहार करता है, झलके देता है। जैसे पहलवान के अंदर ताकत झलके देती है, ऐसी उसके अंदर हक झलके देती है। भाई ऐसा इंसान बनो। चलो हम हजूर को यही कहते हुए इंसान थे, पर ऐसे इंसान थे, समझे। हम इंसानों की शक्ल में हैवान हैं। जिन मानुष से देवते किए कट न लागी बात। जो हैवानों को इंसान बनाया, इंसानों से देवता बनाया, देवता से खुदा बनाया, वही बनाएगा जो खुदा होगा। दूसरा कौन बनाएगा?
मिलके हम जन्नों मरद शरण लेने आ गए। हे सदगुरु, हम सारे मिलकर आपके दर पर आ गए। तू है प्यारा, हम सभी प्यार लेने आ गए। वो प्रेम मुजस्सम है ना, गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम है। हमारी आत्मा भी प्रेम मुजस्सम है, प्रेम का स्वरूप है। जो गॉड इन मैन इजहार करे वो प्रेम की लहर। हम आपके दर पर आए हैं, सब इकट्ठे बैठे हैं, इसलिए कि तुम प्रेम मुजस्सम हो, हमें प्रेम की दौलत दो। प्रीत उसी से कीजिए जो और निभावे, बिना प्रेम के माधवा कहीं ठौर न पाए। उससे प्रेम करना चाहिए जो हमको कभी न छोड़ कर जाए। अब देखो कौन है जो तुमको नहीं छोड़ जाता, जिस हम साथ आता है ये भी जवाब दे जाता आपको। इसके ताल्लुकात हमारे साथ कैसे जाएंगे? और तो दुनिया की जब गर्जें पूरी हो जाएंगी ना लोगों की, उसी को जवाब दे जाते, या गर्जें ना पूरी हो तो भी जवाब दे जाते। बड़े सदाचारी होंगे तो भी अंत समय तक खड़े रहेंगे, तुम घिरते मर जाओ। आखिर मरना तो सबने है भाई, कौन रहा कौन रह सकता है। बड़े बड़े राजे महाराजे दुनिया में आए, बड़े बड़े दुनियादार भी आए, बड़े बड़े वली अवतार भी आए, आज शरीर लिया और छोड़ गए, हमने भी छोड़ने थे। मरे शरीर छोड़ने की साइंस के वो माहिर थे, जो भी उनके पास जाता पहला सबक देते, छोड़ो फिर चलो। ऐसे सतगुरु बलवा, उनकी तालीम वहां से शुरू होती है जहाँ इंद्रियों का घाट खत्म हो जाता है। तो ऐसे पुरुष की महिमा गाई जा रही है कि हे सतगुरु, हम आपकी शरण में आए। कौन? सब मिलकर, इसलिए कि तू बड़ा प्यारा गुरु, तुझसे प्यार लेने आ गए। तुझसे प्यार मुझे समझा, जो प्रेम मुझे समझा वही प्रेम दे सकेगा। बाकियों ने कहा दे। अशरफुल मखलूक है, सारी खलकत में तू शरफ रखता है, सबसे बड़ा अशरफुल मखलूक है और अजमलुल मखलूक है। सबका जमाल, खलकत का जमाल तू ही, जलवा तुझ में हो रहा। अकबरुल मखलूक है, सब खलकत में तू सबसे बड़ा, ग्रेट इज मैन। और अकबरुल मखलूक है, अकबर कमालियत का तू, सारे खलकत का कमाल है तू, इंसान है। मैं उसी हैसियत में पेश कर रहा हूँ, रांझा जोगीड़ा बनाया, समझे? उसमें दो शाने नजर आ रहे हूँ। अब वो सब में शरफ रखता है, सबका जमाल है वो, सबका कमाल है वो, और सबसे बड़ा है। फिर उस जैसा कौन है ये बताएं? तुझसे बेहतर इस जहां में कौन है? सवाल है भाई। तुझसे बेहतर इस जहां में कौन है? कोई नहीं। जहां की दौड़ खत्म होगी। चलो ना अगले जहान की दौड़ करने वालों की बात सुने, वो क्या कहती है? तुझसे बढ़कर दो जहां में कौन है? कोई नहीं। मुरादी साहब ने कहा था, गुरतुल और न लबे ही खोज दिखा ब्राह्मण कि ब्राह्मण को जहां तक किसी की दौड़ा वहां तक बयान करते हैं। हमारी इस दुनिया में दौड़ा भाई, यहाँ भी उससे ऐसा कोई नहीं नजर आता। सारे ही देश को खोज फिर हो पर कभी न मिले प्राण पति के। अरे भी जिनकी अगले जहान में दौड़ा वो भी कहते कोई नहीं। इस जहां में कौन है? इस जहां तुझसे बेहतर इस जहां में कौन है? कोई नहीं। तुझसे बेहतर दो जहां में कौन है? कोई नहीं। हजूर फरमाया करते थे,
एक बार पूछा था कि महाराज आपको क्या कहें, यानी मुझे भाई समझ लो, बुजुर्ग समझ लो, पिता समान समझ लो, उस्ताद की हैसियत में समझ लो, मेरे कहने के मुताबिक अगले मंडलों में आ जाओ, वहां उसकी शान को देखो तो जो चाहे चाहिए। गुरु की शान यहाँ लियाकत आजमाई में नहीं, लेक्चरबाजी में नहीं, ग्रंथाकारी में नहीं, चातरी में नहीं, उसकी बढ़ाई इसमें है कि वो तुमको बिठाकर ले जा सके। जब ले जाए तो वहां भी तुमको नहीं छोड़, ये बढ़ाई है किसी अनबही पुष्ट। ऐसे हस्ती थी हमारे अभी। सच जगह दो जहां है, सबका तू मसजूद है। दोनों जहानों में लोग तुझे सजदा करते, यहाँ भी और अगली दुनिया में भी। आपको पता है जैसे यहाँ गवर्नमेंट है, अगले जहान में भी गवर्नमेंट है। आपादापी का मामला नहीं, इनको मिशन मिलता है। महापुरुष जो ऐसा काम करके दुनिया से जाते हैं तो उनको वहां भी मिशन काम अपना इलाज किया जाता है, और वो जबरजंग बाबा जी के साथ काम कर रहे हैं। सजदा गाए दो जहां है, सबका तू मसजूद है। आदमी, चलो आदमी कह लो आप, आदमी तू तो मलिक का मकसद और मकसूद, तू तो फरिश्तों का भी मकसूद है भाई। फरिश्ते भी तुझको सजदा करते। इंसान को छोटा सा कुरान की में जिक्र आता कि जब इंसान का पुतला बनाया गया, उसमें अलूहियत रखी प्रभु ने, परमात्मा ने, तो फरिश्तों को कहा इसको सजदा कर। ग्रेट इज मैन। हमने उस शर्फ को भूल गए, गिरावट में आ गए। ऐ इंसान तू इंसान ही, हम इंसान नहीं, शक्ल इंसानी है, सीरत हैवानी। अगर पूर्ण इंसान, मुकम्मल इंसान ही, आपको पता है गुरु किसको कहते हैं? गुरु सिख। सिख गुरु है को गुरु उपदेश रहा। सिख बनो भाई, जो सिख बन गया वो गुरु बन गया। हम सिख नहीं बने, हम सर स्कूल में दाखिल हुए थे बनने के लिए। हम सिख भी नहीं बनते, गुरु बन बैठते। माफ करो, गुरु सिख, सिख गुरु है को गुरु उपदेश है। गुरु पहले सिख बनता, गुरु सिख, वही कमीशन मिल जाती, चल भाई आगे। तो बड़े प्यार से समझाते हैं। आलम कुबरा में जो जो खूबी रहती है, यहाँ आलम कुबरा में, शरीर में नहीं, ब्रह्मंडों में, क्योंकि इंसान प्रोटोटाइप है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। सारे जो ब्राह्मण की खूबियां है वो इंसान में है। कहते हैं जो आलम कुबरा, क्या ब्रह्मांड में जितनी खूबियां हैं, इंसान तुझ में है। आलम कुबरा में जो जो खूबी रहती है, या ऐ बशर वो जात में तेरे सरासर है या। भाई ऐसे इंसान से भाई ढूंढो कहाँ से मिलता। आती है ऐसी हस्ती दुनिया। आंखों वाले जिनको वो आप आंख देती है वो तो पहचान लेते हैं, नहीं तो कुराई ही कहते रहे। जिनकी आंख खुदी, गुरु अर्जुन साहब ने क्या फरमाया? हरियो नाम पर रामदास। रामदास इंसान नहीं, हरि का नाम, हरि बैठा। स्वामी जी की वाणी में राय सालग्राम जी ने फरमाया, राधा स्वामी धरा नल रूप जगत में, वो परमात्मा इंसानी शक्ल धारण करके आ गए। कमीशन है भाई, जिसको वो दे दे। काम करना है, नाम कुछ भी रखे, मालिक को किसी इजहारी, किसी सूट में इजहार करके काम करता है, उसको ये कहते हैं। कहने को तू आलमे सुगरा कहा जाता है। तू यार तो तू सिर्फ 4-5-6 फुट का पुतला नजर आता है, मगर आलमे कुबरा के हैं सब जात में तेरे असर। ब्राह्मणों को पिंड अंड ब्राह्मण, पार ब्राह्मण और सचखंड के असर तुम में, क्यों? तो वो माले कुल ताकत सचखंड वसे नंका कर कर वेखे नजर निहा। उसी का अवतार संत दुनिया में आते।
तो वो सारे असर लेकर आते हैं, उनमें सारे असरात मौजूद हैं। ज़ाहिर है एक शक्ल इंसानी 5-6 फुट का पुतला है, बीच में सब मंडलों के असर, जो पिंड से ऊपर नहीं गए माफ कर, उन मंडलों को पता ही क्या। अब देख रहे हैं एक मुकम्मल इंसान क्या होता, हम कहाँ बैठे। तुझको देखा है जिसने उसने देखी हक की जात, तुझको देखा है जिसने उसने देखी हक की जात। हक नुमा है ना, हक का इजहार है। अरे भी जिसने बल्ब को देखा उसने इजहार देखा पावर हाउस का, कि नहीं कहोगे नहीं कि जिसने तुझको देखा है, तुझको देखा है जिसने उसने देखी हक की जात। जितने औसाफे खुदा हैं तेरी ही समझो सफा, जिनने प्रभु के गुण है वो सब तुझी में सफात है। आपको पता है गुरबानी में आया, हर के गुण हर पामदे से गुरु ते पाए। बड़ी बानी साहब, जो हरि के गुण है वो गुरु के अंतर, हरि के गुणों की समझ गुरु में इजहार करती नजर आती है, जलवा मिलता। क्या है? परमात्मा सबसे प्यार करता है हरि, और गुरु सबसे प्यार करता, पापियों से भी प्यार करता। कई बार लोग आ जाया करते थे तो हजूर को कहना, महाराज हमने आपकी बड़ी निंदा की है, मेरे तक नहीं है, यही कहते थे। जैसे परमात्मा गुनाहों को बख्श सकता है, अरे वे गुरु भी बख्श सकता। क्राइस्ट के पास एक लड़की को ले गए, कहा कि उसने विचार किया, चले फिर इसको सजा देनी चाहिए। चले बहुत, चले इसकी तुम्हारी शरीयत में क्या सजा लिखी है? पहले उसको संसार कर दो। अरे बहुत अच्छा, खड़ा कर दो। खड़ा कर दिया गया। अच्छा भाई, आप में से वो आदमी इस पर पत्थर मारे जिसने ये पाप, कोई पाप नहीं किया, किसी हिम्मत पड़ती। किसी की हिम्मत ना पड़ी तो कहने लगे, उस लड़की को कहने लगे डू नो मोर, और मत करो, बात खड़े हो जाओगे, जाओ और आगे से बाहर आ जाओ। हजूर के पास कई बार हम लोग जाया करते थे, संगत में महाराज हमने ये पाप कर दिया। कहते थे भाई संगत में कोई है जो इसका पाप उठा सकता? ऐसे सब चुप। कहते अच्छा भाई ऐसा कर, आगे नहीं, ऐसे हाथ उठाए, आगे नहीं करो और भजन करो। जो परमात्मा में गुण है वही गुरु में गुण, गुरु गुरु हो वो बच सकता, वो काम कर सकता है जो कोई काम नहीं कर सकता। मेरी बांधी भगत छुड़ाए, भगत की बांधी ना छूटे मोह, ये लिखन दिए हैं। क्या उसमें कोई और खुदा बैठा है? अरे भाई वही खुदा है, सिर्फ एक तमीज़ी, क्योंकि वो हमारे सच में है ना, हमारे साथ मिलता जुलता है, हमारे दुखों दर्दों को जानता है। कहता अच्छा भी आगे नहीं। हमारे जो फरमाया करते थे, इंसान जहर खाता, हाय हाय करता और जहर खाता चले, कल वाल पड़ते थे और खाना बंद कर दे, पिछले की जहर का तो इलाज हो जाए। वो सबसे प्यार करता है, वो बख्शिंद है, वो खुद मंडलों पर सफर करता है, सिक्कू भी कर। वो एक वक्त जैसे परमात्मा एक जाई और हर जाई है, वो भी एक जाई और हर जाई। खज़मी अमीर को जहांगीर ने सवाल किया कि भाई भगवान कृष्ण जी के मुताबिक जिक्र आता है तो एक वक्त में सब गोपियों के साथ रहता था, ये कैसे हो सकता, अकल कैसे मानते? कल देखो बहुत अच्छा, ये बड़ी मामूली बात है। कल के दिन 9 बजे, ये तारीख वाक़या, सब अमीर अपने अपने वजीर घरों में रहे, मैं हर के साथ खाना खाऊं, और उन्होंने ऐन 9 बजे सबके साथ खाना खा रहे। वो मल्टीप्लाई हो सकता है, ये अर्ज कर रहा है। ये समर्था उसमें, ये गुरु की बात, मुकम्मल इंसान की बात हो रही है। ढूंढो कहाँ मिलता।
भाई सच्ची बात तो यही है कि सबका पिता वही है। बाकी दुनिया के पिताओं को कभी न कहो ये हमारा पिता, ये तो लेने देने के सामान है। कोई माता बन गया, कोई पिता बन गई, कोई स्त्री बन गई, कोई पति बन गया। सच्चा पिता हमारा वही है जो हम दुनिया में बैठों को आकर भी निकाल कर ले जाता है। यही कहेंगे ना, कुछ और कहोगे? अब सवाल ये आता है कि ये जितने कमाल हैं, कमाले जात, कमाले सफात हैं, किस जा? सफात का कमाल और जात हक का कमाल किस जगह मिलता, ये बता। तो इसका जवाब एक ही है। जवाब ये कि इंसान कामल में हुए यकजा, उसी में इजहार कर। जवाब ये है कि इंसान कामल में हुए ये सब यकजा। खुदा को देखना चाहो तो उसको तुम देखो, खुदा को देखना चाहो तो उसको तुम देखो, उसी की बात कहो और उसी की बात सुनो। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे हाथ। संतों की शहादत सच्ची है भाई, उसको सुनो। वो कुछ बयान करते हैं जो वो देख कर तो कहते उसी की बात सुनो, तो लोगों की बातें मत सुनो। ये किसकी तारीफ है? उसके दिल में गौर से देखा तो ठहरा है खुदा। उसमें गौर से देखो, वही जल के कुछ और देने लग जाता। हजूर के वक्त ये था, कई बार सत्संग में बैठे हुए करते थे, मैं पीछे हमेशा बैठा करता, आगे और पीछे बड़ा फर्क रहता। पीछे वाला अपने गरीब यक्षरी में बैठा रहता है, अगले वाले आगे पीछे और ख्यालों में कई बार रहते। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, मेरे पास बैठा, कुछ बात करने से करके वहीं बैठ गया। दूसरे दिन फिर वो अमीर आदमी फिर आ बैठा, तीसरे दिन फिर आ बैठा। मैंने कहा भाई आप अमीर आदमी आगे जाओ। अरे यहाँ हजूर की कुछ और ही शक्ल नजर आती। वही लोगों को एक इंसान नजर आता था, वही लोगों को बड़ा शरीफ इंसान नजर आता था। एक बार जो उनको देख लेता है बड़ा अच्छा इंसान, शायद देखा कुछ ही नहीं, उसकी शक्ल ही नूरानी सूरत की कुछ ऐसी थी। कईयों को उसके चेहरे से रोशनी निकलती मालूम होती थी, कहीं कुछ ज्योति दिखाई देती था, एक ही। तो मेरी अर्ज करने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें उसमें जलवागर नजर आ रही हैं। जिसकी आंख सूक्ष्म भी बन जाती है वो देखने वाला होता है। जिसके अंदर वो गार्ड डेवलप नहीं हुई, उसको 1000 बार देखो क्या नजर आए, देखने की बात है। जिसकी जेब में लाख रुपया है वही तुमको 10-20 हजार लाख भी दे सकता। जिसकी जेब में 2 पैसे भी नहीं, वो तुम्हें है, तुम कहो कि इसके अंदर लाख रुपया दे देगा तुमको? बिल्कुल। तो इसलिए देखना हो खुदा को, तुम बशर को देख। देखना हो खुदा को, तुम बशर को देख लो। क्यों? भरम से और फिसल से दुनिया में क्यों बैठे? खुदा को बाहर दुनिया में देखना है तो मर्द कामिल को देखो, अंतर में जाओ तो उसी मर्द कामिल को नूर में देखो, और आगे जाओ तो वही खुद खुदा देखो। अब इंद्रमती का जिक्र आता है कि नहीं किताबों में? मैं को नई बात नहीं कह रहा, माफ करना, सब खोल कर बयान कर रहा, जो मुझे समझ थोड़ी बहुत ही हजूर ने बख्शी। वहां गए तो कभी सत्पुरुष की जगह बैठे तो कहने लगे इंद्रमती कि कभी साहब अगर आप पहले दिन कह देते कि आप ही सत्पुरुष हो तो क्या अच्छा होता। क्या ले उसे तुमको यकीन नहीं है। भाई महापुरुष दुनिया में आते हैं, हमारी तरह ही मल मूत्र का थैला लेकर आ जाते। हम जिनसियत कुदरती खासा है, इंसान का उस्ताद इंसान। ये एक प्रैक्टिकल मजमून, आप कैसे ऊपर जा सकते हैं कैसे नहीं जा सकते, उसने किया है, हमको करके दिखाता है। बड़ा गुड डिमॉन्स्ट्रेटर है, फर्स्ट एन एक्सपीरियंस देता। बताओ ऐसे इंसान का ताल्लुक किससे है? सारी मानव जाति से। किसका उस्ताद है वो? जगत गुरु है वो।
सबको दुनिया किसी और नजर से देखता है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाएगी। वो समाज गुरु नहीं, याद रखो। वो क्या तालीम देता है ये मजमून अब का न रहा, अब तो सिर्फ यही रहा। इस वक्त गुजर जाता। हेलो बेबी उसकी रात की ना शुरू मोटे मोटे लफ्ज़ों में थोड़ी पेश की गई कि ऐसे जिंदा महात्मा का मिलना एक बड़ी भारी बरकत जो हमको नसीब हुई, इसमें शक नहीं, मगर वाहे किस्मत की वो सदा न। हजूर फरमाया करते थे बड़े जोरदार लफ्ज़, जिन दोनों बीमार भी थे जिस्मानी तौर पर, तो कहते थे भाई संगत को ये कहो, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी कि मेरी बात संगत को तुम पहुंचाओ और संगत की बात तुम मेरे पास हो। ये ड्यूटी मेरी थी कि संगत को कह दो कि अब भी कुछ कर ले, इस वक्त को पछताएगी संगत। जहाँ चाहना उन दिनों कुछ बैठने नहीं, सुबह शुरू हुआ, रात को 150 आदमी डेरे में बैठ जाया करते थे सुबह 5-4 बजे। तो महापुरुष का तो यही ख्याल है जिसको नाम दिया उन सबको ले जाए। अगर आप भाई सत्याग्रह ना करें, माफ कर सकते, तो उसका काम आसान हो जाए कि नहीं। अगर लड़के पढ़ने लग जाएं सारे ही, उस्ताद खुश भी रहे, उसका काम भी सफल हो। और याद से कैसे इनको भेजा जाता, ये यहाँ की सिलेक्शन नहीं कि कोई प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्टर चुन लिया जाएगा, भाई पब्लिक चुनेगी। अरे भाई ये तो परमात्मा चुनकर भेजता। गॉड हेड, गॉडहुड कहो, गुरु पद कहो, ये परमात्मा नियत करता, इंसान नहीं। जब वो आते हैं तो सब के लिए आते। तो हजूर ऐसी हस्ती थे, एक बार रात को फरमाने लगे, सर्दियों का मौसम था, डॉक्टर जॉनसन थे, रात को 10-11 बज गए, 11 बजे का वक्त था, मैं भी था, डॉक्टर जॉनसन थे और हजूर लेते हुए थे। महापुरुषों को याद रखो, उनकी अपनी आजादी पर छोड़ो। हम जो बंधन डालते हैं ना, वो कई बातें बतलाना चाहते हैं, चुप कर रहे थे। आप ही क्या फरमाने लगे कि वाल सिंह महाराज जब हम आते हैं ना, अपना स्टाफ काम करने वाला साथ ले आते जी। जब एक तरह से हमारी फतेह हो जाती है, फिर हमको दूसरी तरफ भेजा जाता। क्या मतलब है साहब आप फरमाइए। तो गुरु गुरु होता भाई, गुरु पहले इंसान, फिर इंसान मुकम्मल, सचखंड से लेकर अंड तक जितनी सफात है सारी कायनात, वो सब उसमें। थोड़े लफ्ज़ों में ऐसा पुरुष जब मिल जाए तो समझो खुदा मिल। उसका काम क्या है, तुमको प्रभु से जोड़, बस। तो निरोल यही काम, निरोल सत्संग, और कुछ काम नहीं। कई बार हजूर फरमाते थे कुछ बात होनी, अच्छा मैं चदर लेकर बैठ जा, संभालो डेरा को, ये भी फरमाया करते थे। कई बार से ये कहते हैं ना भाई, बुलबुल की बला से, गुलशन से जब आशियाना उठा लिया, उसकी बला से बूम बसे या हुआ। तो भाई खुशकिस्मत है, मैं अब भी कहूंगा, जो उस महापुरुष की याद में बैठे, उसको भूलो नहीं। भूल जाना सब उससे दूरी, समझे। और ये देखा गया है कि जिन्होंने उनके बाहर दर्शन नहीं भी किए, लोग अब भी जब अंतर्मुख जाते उनके दर्शन करते। उनको जब फोटो पेश की जाती है, कहता हाँ यही है, तो वो कहीं गए नहीं। वो गॉड पावर है भाई, जिसमें जरूर था। खुशकिस्मत थे वो इंसान जिन्हों के उसके ज़ेर साहब बैठना नसीब हुआ। अरे भाई कभी उसकी याद में जब आंसू बहते तो बेख्तियार बैठते। क्यों बैठते ये पता नहीं, मोह ही समझ लो। अरे भाई रूह की लगी है, क्या कहा जाए। क्या सत्संग अभी खत्म है, उनके बाद उस्ताद दया करे, पढ़ाए, लड़का दया करे, सबक याद कराए, फिर और दया का भागी बने। अगर वो पढ़ाता ही रहे, वो सबक की याद ना करे तो फिर क्या बने। आप बताओ, ठंडे दिल से, बरकत से किसी तरह से कमी नहीं,
तो आपने कई बार बड़ी प्रार्थना की, बड़े जोरदार लफ्ज के, भाई कुछ बनाओ कुछ बनाओ। अरे भाई सुबह श्राद्ध नहीं, यही फिक्र है कुछ बने। उसके लिए कई चीजें अपनी तरफ से तजवीज की गई, मगर आप एक पर भी नहीं चलते। बख्शिश तो आखिर है ही, मगर ये याद रखो वो साफ करके ले जाएगा। गंदे कपड़े कोई संदूकों में नहीं डालते। क्या अच्छा हो किसी जन्म में आप फैसला कर लो, आगे से बाहर आ जाओ, ये हजूर फरमाया करते थे। और भजन करो, भजन में मदद मिलेगी। एक कदम चलो, लाख कदम आगे मदद मिलेगी, बगैर मांगे मिलेगी। और इससे रियायत क्या चाहिए आपको? इतना ही है कि आप दया करो, कहना मानना सीख लो, बस। आप सब कुछ करोगे, मत्थे भी टेकोगे, मेरे ख्याल में सत्संग में सेवा भी बड़ी करोगे, मगर कहना नहीं मानोगे। अब इसका इलाज मेरे पास क्या है आप बताएं। मैंने तो अपना हजूर की दया है, जो काम ले रहे हैं ठीक है, अपनी तरफ से हर एक तरफ से तिल लगाई जाती है, मगर आगे आप एक नहीं मानते। इसका इलाज क्या है आप बताएं, मैं आपसे पूछ। हाँ, अगर आप कहना ना मानो, 2 बार 10, मेरे ख्याल सैकड़ों बार ही आपसे यही अर्ज की जाती है कि आप जीवन में एक अपना रहना सहना बहुतों से हटो, संयम का जीवन बना और भजन करो। आप सब कुछ करोगे, मत्थे भी टेकोगे, शायद किसी वक्त 2 आंसू भी बहाओगे, मगर कहना नहीं। आप ये बताएं क्या करोगे, क्या किया जाए? डायरियां बनवाई, वो आप नहीं रखते। भजन के लिए कहा जाता है रोटी ना खाओ और भजन करो, ताकि हजूर का जो फैज है, जो बख्शा था, उसे आप पूरा फायदा उठाओ। आप वो नहीं करते। जिसको पूछो कहते वक्त ही नहीं। नाम लिया, दवाई ली, जाले में रख दी, खाई नहीं, बीमारी कैसे जाए? अरे भाई मैं आपसे आगे तो ये दान मांगता ना, आप भजन करो। अरे भाई आज मैं ये दान आपसे मांगता हूँ, आप क्या ना मानो, भी बिठा जाओ, पीछे हटो। समझे मेरी बात? आपको दया नहीं आती? आती है, भी बिठा जाओ, पागल नहीं बनो, बात को खत्म होने दो। आपको दया नहीं आती है, इतनी बार मैं कितनी क्या कहूँ, कितनी आजी से, गरीबी से, बड़ी अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है बड़े जोरदार लफ्ज में प्रार्थना करता हूँ, कई साल से करता चला हूँ। आप एक नहीं मानते, इसका क्या किया जाए? कहना मानो, मैं कोई बुरी बात तो आपको कहता नहीं, यही कहता हूँ कि जीवन को संयम में लाओ, नेक पाक बनो, परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा सबसे में है, सबसे प्यार करो, किसी का बुरा चितुन ना करो। कोई तुमको बुरा कहता है कहने दो, तुम किसी को बुरा ना कहो, अपना भजन करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, जीते जी कल्याण हो, फिर आने की जरूरत ना रहे। यही कहता हूँ ना भाई, इसमें कोई पाप है? अगर नहीं है तो दया करके मानो, मैं और क्या कहूँ। मैं जानता हूँ आप लोग दुखी हैं। दुखी का मूल कारण क्या है? दवाई तो है, मगर आप खाते नहीं, बस मोटी। आप परहेज नहीं रखते। इतनी दया तुम करो, मेरे ख्याल में दिनों में आपकी हालत बदल सकती है। जब देने वाला मौजूद हो, हजूर की बख्शिश से इतनी दौलत है कि जो कभी कम नहीं हो सकती, तो फिर खाने वाले ही ना खाए तो उसका क्या किया जाए? मुफ्त में हर एक को चीज मिलती है। लोग बरसों ही हड्डी घोड़े रगड़ रगड़ कर ये चीज नहीं मिला करती थी, आज सारे बाजार हर एक को मिलती है, फिर भी आप उसको संभालते नहीं। उसका क्या किया जाए ये बताओ मुझे। मत्थे टेकने से मैं राजी नहीं भाई। जैसे तुम्हारा तुम मत्थे टेकते रहो, तुम्हारा जीवन ना सफल हो, फिर मुझे तो दुख है कि नहीं? अगर तुमको नहीं, पिता को फिक्र होता है मेरे बच्चे खड़े हो जाए, अगर बच्चे ना कहना माने तो पिता क्या करे? दुखी होता। अरे भाई तुम मुझको दुखी करना चाहते हो तो ना कहना मानो। चलो आखिर में ये कहना मानो भाई, नेक पाक बनो, जबान मीठी रखो, किसी का बुरा चितुन ना करो, सबसे प्यार करो, गंदे पानी से अलहदा रहो, नेक सोबत करो, अगर मिलती है, नहीं तो एकांत रहो और भजन करो। महीने के बाद अपनी रिपोर्ट दो, जो पढ़े हैं लिखकर, जो अनपढ़ है मिलकर। मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो दौलत हजूर की दया से मिल रही है, ये मिल चुकी है, अरे भाई उससे फायदा उठाओ। ये मेरी आखिरी इल्तिमास। अगर मान जाओ तो मुझे भी आसानी रहे किस्मत,
ना मानो तो भाई सिरदर्दी तो करनी पड़ेगी। आप मददगार बनो, यही मैं कहता हूँ। अब मैं अगर कहूँगा कि आप हाथ खड़ो, जो मानेंगे तो हाथ तो सब खड़ा कर देंगे, मानने का सवाल है। समझे भाई, यही मैं कहूँगा, हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाथ खड़े करने पर भी आपको कोई एतबार नहीं रहा। सच्ची बात, 2-3 बार मैं ये कर चुका हूँ कि भाई जो भजन करे, आप इकरार करो कि भजन करोगे, आपने नहीं किया, यहाँ हाँ हाँ कर गए, इससे उठते ही भूल गए क्या बात कही थी। अब मैं ये भी कहकर आपको क्यों शर्मिंदा करूं। आप भाई क्या ना मानो, रोटी ना खाओ जब तक भजन न करो, जीवन को नेक पाक बनाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो। जो सबक मिला है उसको याद करो, बाकी बगैर मांगे वो दौलत तुम्हारे लिए है, आखिर वो लाते हैं वापस ले जाने को नहीं, देने को ही आते। हजूर की दया से सबको दौलत मिल रही है। ये मेरी आखिरी इल्तिमास है आज के दिन। देखो कहाँ तक आप इसको मानते हैं, मेरी खुशी का कारण होगा, मेरी भी आसानी और आपकी भी। मैंने आपके कोई समाज नहीं बदली, न बदलने का सवाल है। अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने बोले रखो, भाई अंतर जाने की विद्या है, प्रभु को याद करो, नेक पाक हो। जिस समाज में हो वो मुबारक। और कहना यह है कि मैं हर एक से मिलना चाहता हूँ, भाई मुझे मिलने में खुशी है, आपको भी मिलने में खुशी है, मगर अगर आप बाकायदगी में, डिसिप्लिन में, बाकायदगी में न रहो तो आपका भी नुकसान, मेरा भी खुशी न हो। तो आइंदा के लिए ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो भाई आने वाले हैं खुशकिस्मती है, मेरी सेवा है, मैं तो यहाँ सेवादार हूँ आश्रम हजूर का। जैसे मैं अपने आप को समझता हूँ, आपको भी ऐसे ही समझता हूँ। 1-1-2-11 मगर इसकी शान को बढ़ाओ। हजूर के नाम का झंडा है, उसको दुनिया में झूलने दो। अगर आपका जीवन गंदा होगा, लोग कहेंगे ये वहां जाने वाले, बंदा कुत्ता खसम नुगार। कुछ इस बात की शान रखोगे। फौज में लड़ाई हो, झंडे को पकड़ने वाले सिपाही हजारों मर जाएंगे, झंडा नहीं गिरने देंगे। क्यों साहब, झंडा गिरा नहीं तो गई शान सारी। अरे भाई, शान को हजूर के नाम पर है, अगर मेरे नाम पर होता तो बेशक ना करते, कोई बात नहीं थी। मुझे भी डर है, हजूर की तालीम है, हजूर की याद है। तालीम वही है जो परंपरा से चली आई, हम भूलते रहे। फिर अक्सर नाव हमारी याद बढ़ी उनकी सोबत में आकर, उसके नाम पर जगह है। आप यहाँ आओ, सिर्फ प्रभु की याद करो, किसी से बुरा भला नहीं करो। यहाँ आने से बाद आपका जीवन पलटा खाने लग जाए, हालत बदल जाएगी। अगर डायरियां रखोगे तो डाकू से डाकू भी महात्मा बन सकते हो, बदल सकते हो। यही आप दिया करो, ये मेरी आखिरी इल्तिमास है। कल से वो नाम के लिए वो भाई यहाँ है जो करना चाहे, देखा देखी नाम न लो। नाम लेकर लड़का स्कूल में दाखिल हो जाए, ना वो पढ़ना चाहे, उस्ताद की सरदर्दी मुफ्त में बढ़े, तो क्या फायदा। वही भाई है जो नाम लेकर करना चाहे।